नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी जर्नी कि कैसे मैं 10th से राजस्थान से महाराष्ट्र आया और 10th से निकलकर सीए में बना। ये पूरी की पूरी जर्नी में मुझे 6 साल लग गए और मैं इसमें आपको बस मैं एक छोटा सा ग्लिम्स दे पाऊंगा अपनी पूरी जर्नी का, तो बने रहिए और प्लीज़। तो कहानी स्टार्ट होती है फ्रॉम ईयर 2016। जी हाँ, आफ्टर मतलब मेरा 10th कंप्लीट होने के बाद में 2016 में मुझे चूज़ करना था कि मैं आगे कौन सा करियर पाथ चूज़ करूँ। जैसे कि मुझे साइंस चूज़ करना था या मुझे आर्ट्स चूज़ करना था, क्योंकि कॉमर्स का जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं लोग, क्योंकि उनको वहाँ पे उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट कॉमर्स। तो मुझे आफ्टर कंप्लीटिंग 10th फ्रॉम राजस्थान पब्लिक स्कूल, मैं मयूर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैंने मेरी 11th एंड 12th पूरी की। वहाँ से मैंने कॉमर्स से अपनी 11th और 12th पूरी की। फिर मेरे सामने एक और बड़ा नया चैलेंज आया था जो मेरे लाइफ का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को मैं नाम दूंगा 11th एंड 12th एंड द स्टार्टिंग ऑफ चूजिंग माई करियर, कि मुझे क्या करना है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई 11th एंड 12th मैंने क्या सोचा था कि यार मैं क्या करूँ, क्या मतलब आगे के लिए क्या सोचूं। तो देखिए, अगर कोई कॉमर्स का बंदा होगा तो उसके सबसे पहले दिमाग में आती है कि मैं सीए कर लेता हूँ, क्योंकि एज ए मारवाड़ी मुझे भी वही लगा कि मुझे सीए कर लेना चाहिए। तो मैं जयपुर गया, मैं बहुत सारी जगह घूमा, मेरे सामने जो बेस्ट ऑप्शन मुझे वहाँ पे दिखा था वो था बीकॉम प्लस सीए। लेकिन जयपुर में मेरे रहने का और बाकी सब चीज़ों का इतना ज़्यादा खर्च आ रहा था कि मुझे वहाँ का प्लान ड्रॉप करना पड़ा और वहाँ से यहाँ संभाजी नगर मूव करना पड़ा। यहाँ पे आते ही मैंने सबसे पहले बीकॉम का सोचा था। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि बीकॉम एक बुरी डिग्री है, पर सब लोग जैसे बीकॉम कर ही रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कुछ ना कुछ अलग करते हैं। तो फिर मुझे मेरे सजेशन से और लोगों से मिलकर पता चला कि बीबीए नाम की भी डिग्री होती है, तो मैंने बीबीए में एनरोल किया। तो बीबीए में मैंने मतलब यहाँ आने के बाद मुझे कॉलेज चूज करना था कि बीबीए में कहाँ से करूँ। तो बीबीए मैंने किया विवेकानंद कॉलेज से। जी हाँ, विवेकानंद कॉलेज से बीबीए ज्वाइन करते ही मुझे सबसे पहले लगी थी कि मुझे कोचिंग क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि एक नया एनवायरनमेंट था मेरे लिए। पूरा इंग्लिश में था, तो मुझे नहीं पता, भाई हम तो हिंदी में पढ़े थे, हमारा पूरा का पूरा सिलेबस हिंदी में पढ़ा है, तो शायद मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था कि कैसे सिलेबस होगा, क्या चीज़ें होगी। तो मैंने भागवत कोचिंग क्लास ज्वाइन की। भागवत कोचिंग क्लास ज्वाइन की मैंने बीबीए के लिए, और यहाँ स्टार्ट होता है अपना चैप्टर नंबर 2। तो हम बात कर रहे थे चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी मेरे सामने आई थी, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि भाई मुझे नहीं पता था कि सीए में नाम की भी चीज़ होती है। मैंने भागवत कोचिंग क्लास ज्वाइन की थी, मैंने 4 दिन कोचिंग क्लास गया था और 5वें दिन वहाँ पे एक सेशन हुआ था। वो सेशन लिया था सीए में विवेक देशपांडे एंड सीए में श्रेयस खुंटे ने। यस, ये 2 बंदे, इनके बारे में मैं जरूर एक वीडियो में आपसे अच्छे से बात करूंगा। ये आगे जाके मेरे मेंटर बन गए थे। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने मुझे सजेशंस दिए हैं, इन्होंने बहुत हेल्प की। पर इन्हीं लोगों से मुझे पता चला कि भाई सीएमए नाम की भी एक डिग्री होती है। तो मैं ईयर 2018 में मैं इनसे मुझे जैसे ही पता चला कि सीएमए नाम की डिग्री है, मैंने बीबीए की कोचिंग क्लास छोड़ी। मैं गया अपने चैप्टर पे, मतलब रीजनल चैप्टर का मुझे पता चला, मैं वहाँ गया, मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया और मैंने फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिसंबर 2018 में दी। तो दिसंबर 2018 में मैंने फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया और मुझे मार्क्स आए 257, और उसी के साथ मैंने फाउंडेशन अपना फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पास कर लिया था। एक अच्छा था, मेरे को अच्छा लगा था कि नहीं, हमने कुछ तो कुछ अचीवमेंट किया था। मेरा तभी फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ था और तभी ये चीज़ें हो गई। हाँ जी, उसके बाद में मुझे लगा कि अभी मुझे जाना चाहिए, इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। मैंने इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन किया और मेरा एग्जाम था इंटर का, जो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट आने वाला था, अपकमिंग अटेम्प्ट था, वो था दिसंबर 2019। जी हाँ, दिसंबर 2019 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया और वो भी फर्स्ट ग्रुप का। सब लोगों ने मुझे बोला था कि प्लीज़ ग्रुप 2 चूज़ कीजिए, लेकिन मुझे कुछ अलग करना था, तो फिर से भाई मैंने वही अपना फर्स्ट ग्रुप दिया। फर्स्ट ग्रुप जाके मैंने दिया दिसंबर 2019 के अंदर, और तब मुझे मार्क्स आए थे 99। यस, 400 के अंदर से 99 आए थे। हाँ, मेरे को पता है कि बहुत कम है, लेकिन उसका एक रीज़न भी है मेरे पास में। वो रीज़न ये है कि ठीक एग्ज़ाम के 20 दिन पहले मेरी शादी हुई थी। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आई थी कि शादी के जस्ट बाद में मैं आया था और मुझे ये सब कुछ टैकल करना तो थोड़ा मुश्किल था, पर मेरे लिए पहला फेलियर था। मैं कैसे भी करके इससे उभरना चाहता था। फिर इसके बाद में आप सबको पता है कि हम सब लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा गैप आ गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोविड की वजह से क्या हुआ कि मैंने ऑनलाइन अटेम्प्ट जो थे वो स्किप कर दिए। क्यों? उसका रीज़न था, देखिए, मुझे नहीं लगता था कि भाई मैं घर पे बैठ के मोबाइल से या फिर लैपटॉप से एग्जाम दे दूँ। मेरे पास में लैपटॉप तो था नहीं वो टाइम पे। दूसरी बात, मैं राजस्थान में था, तो उतना अच्छा नेटवर्क कनेक्शन भी नहीं था मेरे पास में, तो मैं नहीं दे पाया एग्जाम। तो मैंने वो स्किप किया। फिर मैं वापस 2021 में यहाँ आया संभाजी नगर राजस्थान से, एंड मैंने दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन की फॉर ग्रुप 2। इस बार मैंने जी तोड़ मेहनत की, बहुत तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन फिर से मुझे इस बार
ये ग्रुप में दिसंबर 2021 में फिर से फेल हो गया। लेकिन दिस टाइम मुझे थोड़ी सी होप बंदी थी क्योंकि मैं 192 पे ही फेल हुआ था। जी हाँ, 192 लगने में तो बहुत कुछ लगता है, बट फेलियर तो फेलियर होता है यार, चाहे 1 मार्क्स से हो चाहे 8 मार्क्स से हो। तो मैं 2021 दिसंबर एग्जामिनेशन में सेकंड ग्रुप में फिर से गया। मैंने बोला था कि मैं अपने मेंटर्स के बारे में इस वीडियो में आगे जरूर बात करूंगा। तो उनकी सबसे ज़्यादा हेल्प मुझे मिली, जब मुझे श्रेयस सर और विवेक सर की सबसे ज़्यादा जब मुझे हेल्प मिली थी, वो था मेरा अटेम्प्ट जून 2022, जब मैंने बोथ ग्रुप के लिए मैं अपना रजिस्ट्रेशन किया। और फिर मैंने एक ही चीज़ सोच ली थी कि या तो मैं इस बार पास हो जाऊंगा या फिर मैं छोड़ दूंगा। जी हाँ, सीएमए इंटर बोथ ग्रुप मैंने एक साथ जून 2022 में दिया था। बड़ी मेहनत की थी, पर यार क्या करें, मेरे को लगता है कि मेरा जो फेलियर था ना 2 बार, वो एक्चुअल में ऐसा था कि भगवान आपको बहुत अच्छी चीज़ देना चाहता है, इसीलिए वो आपको फेलियर पे फेलियर देता जाता है। तो फिर मैंने 2022 में बोथ ग्रुप सिंगल अटेम्प्ट के अंदर क्लियर किए और मैं मेरिट स्टूडेंट बन गया। मैं बहुत हैप्पी था, बहुत खुश था। इसके लिए थैंक्स टू विवेक सर एंड श्रेयस सर, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प की थी मेरी। तो इसके बाद में अपना चैप्टर चालू होता है, चैप्टर नंबर 3। जी हाँ, चैप्टर नंबर 3 था फाइनल रजिस्ट्रेशन एंड आर्टिकलशिप। तो मैंने फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन किया और मेरा पहला एग्जामिनेशन जो अटेम्प्ट था वो जून 2023 के अंदर था। आफ्टर 2022 जब मैंने पास किया था एग्जामिनेशन फॉर द इंटर बोथ ग्रुप, मेरा पहला एग्जाम आया था 2023 में जून में। जी हाँ, मैंने ग्रुप 4 का एग्जामिनेशन पहले दिया क्योंकि मैं फिर से अपना इंटर की गलती नहीं दोहराना चाहता था। लोगों ने मुझे बोला कि आप आर्टिकलशिप के साथ में अगर आप ग्रुप 4 दोगे तो निकल भी जाएगा। तो मैंने फिर से प्रिपरेशन की, अच्छे से प्रिपरेशन की और मेरा 4th ग्रुप एक्चुअल में अच्छी तरीके से प्रिपेयर हुआ था। बट फिर भी एक फेलियर तो मिलना ही था, तो फिर से मैं 4th ग्रुप में फेल हो गया। बट यहीं पे मैं एक चैप्टर में, इस चैप्टर में एक और चीज़ बताना चाहूँगा। एक और शख्सियत जो मेरी लाइफ में आई थी, एक और ऐसी पर्सनैलिटी जिसने मेरी बहुत हेल्प की है, जिसने मेरी आज भी हेल्प कर रहे हैं, थैंक्स टू शैलेंद्र सिंह राजपूत। जी सर, आपने बहुत हेल्प की और एक्चुअल में उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। मैंने आर्टिकलशिप में उनसे जितना सीखने को मिला, आई थिंक मतलब ही इज़ अ टॉप क्लास पर्सन फॉर मी, क्योंकि उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ही इज़ द थर्ड पर्सन आफ्टर विवेक सर, श्रेयस सर, एंड ही इज़ द थर्ड पर्सन जो मुझे मिले हैं और जिन्होंने मेरी इस पूरी सीएमए जर्नी में जो आज भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो थैंक्स टू हिम। नाउ अगेन ऑन ग्रुप, फिर से मैंने क्या किया, मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब ये सारी चीज़ों के बदले जो भी चल रहा था उससे रिलेटेड फिर मुझे क्या करना पड़ा कि मैं जैसे ही फेलियर हुआ, फिर मुझे कुछ रियलाइजेशन हुआ, मुझे थोड़ा बहुत अपना आर्टिकलशिप छोड़ना पड़ा। आर्टिकलशिप छोड़ के मुझे पढ़ाई करनी पड़ी थी क्योंकि मेरी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन नहीं हो रही थी। क्योंकि उसका रीज़न था कि मैं एक तो बाहर रहता हूँ, खुद का खाना खुद बनाते हैं यार हम लोग, यहाँ पे फैमिली से दूर रहना, वो सारी चीज़ें खुद करना, कपड़े खुद धोना, सारी चीज़ें खुद करना। और फिर मतलब फैमिली बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं था पैसे से कि भाई हम सब कुछ ऐसे नॉर्मल अच्छी तरीके से कर सकें। तो इसलिए मुझे आर्टिकलशिप छोड़नी पड़ी और मुझे पढ़ाई पे फोकस करना पड़ा। तो इस बार मैंने दिसंबर 2023 के अंदर ग्रुप 4 की प्रिपरेशन की और मैंने एग्जामिनेशन दिया और जी हाँ, मैं इस बार पास हो गया एंड आई विल बी वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गया। तब मुझे रियलाइज होता इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन अचीव एनीथिंग। ठीक है, तो फिर इसके बाद में जो अपने पास में चैप्टर आता है ना सर, सबसे तगड़ा कि अब तो एक ही पड़ाव बचा हुआ है, द फाइनल चैप्टर ऑफ द लाइफ, द फाइनल ग्रुप ऑफ द फाइनल। हाँ यस, द थर्ड ग्रुप ऑफ द फाइनल। एक्चुअल में मुझे यही कहना। इस बार मैंने अपने लिए एक बैरिकेड या फिर बोलता हूँ कि एक छोटी सी चीज़ सेट की थी। जैसे कि मैंने 2022 जून के अंदर रखा था कि या तो करूँगा, पास हो जाऊँगा या फिर छोड़ दूँगा। तो इस बार मैंने रखा था नहीं, मैं करूँगा ही, क्योंकि मैंने दूसरा ऑप्शन ही नहीं रखा। एक फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे थर्ड ग्रुप क्लियर करना था, क्योंकि भाई थर्ड ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना, आप सीएमए एस्पिरेंट्स को पूछिएगा, आपको पता चलेगा कि कितना हार्ड होता है। तो मैं 10 मार्च 2024 को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी फॉर ग्रुप 3 और तब मैंने मतलब लेक्चर वगैरह स्टार्ट किए थे, सब कुछ। मतलब 10 मार्च से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और 10 जून को मेरे एग्जाम है। इन 3 मंथ, जस्ट 3 मंथ मैंने पूरा का पूरा ग्रुप अच्छे से पढ़ा, मैंने एग्जामिनेशन दिया एंड मैं पास हुआ उसके अंदर। जी हाँ, 3 महीने की प्रिपरेशन से ग्रुप 3 मैंने निकाल लिया एंड मैं सीएमए बन गया। तो जून 2024 में मैं सीएमए बन गया और ऐसी थी मेरी पूरी की पूरी जर्नी। एंड मैं इस ग्रुप 3 के बारे में एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। वो जो टाइम स्पेंड था 3 मंथ्स, तब मेरे फैमिली पे एक फाइनेंशियल इशू पे आ गया था। अब देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पर्सनल चीज़ों के बारे में क्या ही बात करें वीडियो में, बट फिर भी अगर मैं आपको ऐसे बताना चाहूँ कि अगर आपके पेरेंट्स को आपसे उम्मीद है तो दोस्तों अड़े रहिए, लड़ते रहिए, क्योंकि जीत उसी की होती है जो लास्ट तक खड़ा रहता है। बाकी मैं यही कह सकता हूँ कि भाई ग्रुप सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ।
थैंक यू। ये मेरी पूरी जर्नी थी फ्रॉम स्टार्टिंग 2018 जब मैं यहाँ पे आया था। आफ्टर कमिंग फ्रॉम द राजस्थान, यहाँ पे बहुत सारे हर्डल्स आए थे, मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, मैं सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। उसके बाद में मैंने मतलब जब सी में बन चुका हूँ 2024 में, 6 साल की बहुत अच्छी जर्नी। अभी आगे आने वाली वीडियो में हम और भी मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा आपके साथ में कि कैंपस कैसा था, पीपीओपी में क्या क्या होता है, या फिर मुझे जॉब कैसे मिली, मेरी फर्स्ट जॉब कैसी है, वो सब चीज़ें अपन बाद में शेयर जरूर करेंगे। बट ये इतना ही वीडियो था मेरी जर्नी बताने के लिए कि मेरी स्टडी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होकर कैसे खत्म हुई थी। और थैंकफुल टू ऑल द पीपल, माय पेरेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे एंड तक सपोर्ट करा। सो थैंक्स अ लॉट एंड सी यू सून।